बच्चों फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों भिन्न, और भिन्न का मतलब है जो चीजें p/q रूप में लिखी जाती हो, लेकिन ये चीज जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। विद्यार्थी हमने एक बात पढ़ी थी, एक होती है बच्चों आवर्ती भिन्न। आवर्ती, आवर्ती भिन्न का मतलब है विद्यार्थी जो एक पीरियड बनाती है, एक आवर्त बनाती है, एक आवर्त बनाती है। जैसे किसी बात को फिर बोले फिर बोले फिर बोले फिर बोले, और ये एक पीरियड बनाए। कविता मीणा राधे राधे। NS क्लासेस सर आपने धौलपुर पढ़ाया है क्या? यस पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है बिल्कुल। आवर्ती भिन्न के बारे में हम बात करेंगे बच्चे। आवर्ती फ्रैक्शंस, आवर्ती फ्रैक्शन का मतलब है किसी बात को रिपीट करना, पीरियड्स बनाना, आवर्त बनाना, एक चक्र बनाना। फॉर एग्जाम्पल 0.2222, और ये देखेंगे कि 2 की इस बात को रिपीट मार रही है, ये जो 2 है वो रिपीट मार रही है अपनी बात को, तो ये आवर्ती है। बच्चों आवर्ती भिन्नों को हमने 2 भागों में बांटा, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है मिश्रित, हाँ या ना, एक शुद्ध आवर्ती और एक मिश्रित आवर्ती। विद्यार्थी देखेंगे अब पूरे 50 मिनट मेरे साथ रहेंगे। अब बस, अब आप बस फोन रख दीजिए साइड में और बस कॉपी पेन पर हाथ रखिए। अब कोई शेयर नहीं करना, कोई लाइक लुइक नहीं करना, बस सिर्फ अब आप देखेंगे और मेरे साथ रहें 50-55 मिनट, क्योंकि फिर हम 24 घंटे बाद मिलेंगे। एक लंबा पीरियड होता है 24 घंटे का। अब हम जुड़ेंगे बच्चे। प्योर, प्योर का मतलब है बच्चों जो बात कही जाए उसी बात का रिपीटेशन हो। जैसे 2 कहा और 2 का ही रिपीटेशन हो रहा है। जैसे इसमें देखेंगे 5 और 2, 2 बात कही है, 5 कहा है और 2 कहा है, और आप देखेंगे बच्चे 5 और 2 का ही रिपीटेशन मार रही है। जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3, इसी बात को रिपीट कर रही है। इसे कहते हैं शुद्ध। शुद्ध का मतलब है जो एक बार बोल दिया और अनंत तक अपनी बात पे अटल है, ये है शुद्ध। एक होती है मिश्रित, जिसे अशुद्ध भी कह सकते हैं। जब जो चीजें मिल जाती हैं तो वो अशुद्ध हो ही जाती है। दूध में पानी मिला तो दूध की भी वैल्यू गिरी और पानी की भी वैल्यू गिरी, जबकि पानी अपने आप में अमृत है, दूध अपने आप में अमृत है, लेकिन मिलते ही दोनों खराब हो जाते हैं। देखेंगे मिश्रित का मतलब अशुद्ध। मिश्रित का मतलब क्या है? जैसे 2 एक बार बोल के रह गए और फिर 3 3 3 3 3 ये बोलते रहे। आप देखेंगे इसमें 2 बातें बोली गई, एक 2 का अंक बोला गया और एक 3 का अंक बोला गया विद्यार्थी, लेकिन 2 को रिपीट नहीं किया गया, 2 को ठहराव दे दिया गया और 3 को रिपीट किया गया। इसीलिए इसे हमने कह दिया ये मिश्रित है, अशुद्ध है, ये बिगड़ गया रूप। 0.566 3 3 3 3 3 और ये इन्फिनिट तक गया बच्चे। तो आपने देखा कि इसमें 5 और 6 को रिपीट ही नहीं किया और 3 का रिपीटेशन किया गया, इसका एक पीरियड बनाया गया, आवर्त बनाया गया। तो ये आवर्ती तो है, नो डाउट आवर्ती तो है, रेक्यूरिंग है, बट ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, ये मिक्सड है। क्लियर है? अंकिता शर्मा लाइव ले ही पाती नेटवर्क के चक्कर में। यस, आप अपना सिम कार्ड बदल दें तो नेटवर्क ठीक आने लग रहा होगा। आवर्ती को इंग्लिश में रेक्यूरिंग कहते हैं। यस, रेक्यूरिंग कहते हैं बेटी। हाँ, आवर्ती 2 प्रकार की होती है, एक प्योर और एक मिक्स्ड, मतलब है शुद्ध आवर्ती, और एक होती है मिश्रित आवर्ती। बच्चे हम शुद्ध आवर्ती को हल करने के लिए बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है। वो लाइन ये है बच्चे, लाइन याद रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, जितने बार उतने 9 और जितने खाली उतने 0। जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। बस ये एक दुआ है, तुम्हें याद रखो तो याद रख लो और इससे काम होते हैं सारे। देखें, जितने बार उतने 9, जितनी संख्याओं पे 12 विद्यार्थी हम उतने 9 के अंक लगा देते हैं, और जितनी संख्याएं खाली हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। क्लियर है? इसको रिपीट कर सकते हैं, मेरे साथ बोले, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। फिर से रिपीट करें, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। यस, आपने बोला है, आपने बोला हो ना बोला हो, लेकिन आपके अंदर साज तो छड़ा है इस बात का। मैं फिर बोल रहा हूं, आप पूरी करेंगे, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। यस, यही बात बोलना चाह रहा था बच्चे। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, आप मुझे बताइए कितने रुपए लिखे हैं? क्या ये 2.5 रुपए लिखा हुआ है? बोलिए हाँ। हाँ ना बोलते रहा करें 50-55 मिनट। उठ जा, आप रोक के रखा करें शाम तक। क्लियर है? रोक के रखा करें। 2.5, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रुपए प्लस 98? चेक करें, क्या इस बात को लिख सकता हूँ? आप बोले। 2.5 का मतलब है 2 रुपए अलग हैं और 98 अलग है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा 3 सही और 3 राइट 1/2, क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ 3 रुपए अलग हैं और 98 अलग है?
1/2 अलग है, ये वाली बात लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 5.6 पे बार, इसका मतलब है 5 का नोट तो अलग है और 0.6 पे बार अलग बात है। बोलो हाँ या ना। बच्चों प्लस के बाद जो चीजें आती हैं उन्हें ऐसे लिख सकते हैं 5.6 पे बार, इसका मतलब 5 का नोट प्लस 6 पे बार। क्लियर है। और शिवांश अरोमा और अंकिता शर्मा, स्मार्ट शर्मा, यस सर, कविता मीणा, हाँ सर, शिवांश और सौर्या और ये सारे लोग बैठे हैं। बच्चों ये बात देखें, 2.5 रुपए को 2 रुपए और 8 लिखा, 3 सही, 1/2 को 3 रुपए प्लस 8 लिखा, 5.6 पे बार को 5 प्लस 0.6 पे बार लिखा। शायद आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे। एग्री करते हैं तो आप थम्स अप वगैरह का निशान भेज दिया करें, उससे हमें लग जाता है कि हमारे तक बात उनकी आ गई और हमारी बात वहां तक पहुंच गई। क्लियर है एस के मेरे भाई। और देखेंगे बच्चे, और ये बातें हम कर चुके थे और ये बातें सारी हो चुकी हैं बच्चे। और ये इकाई भिन्न हो गई, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, वितत भिन्न। और ये जो ग्राफ था बच्चे, ये ग्राफ भी हमने सीख लिया। दशमलव भिन्नों को शांत और अशांत 2 भागों में बांटा, अशांत को हमने अनावर्ती और आवर्ती में बांटा, और आवर्ती भिन्नों को हम फिर से 2 भागों में बांट रहे हैं, एक शुद्ध है और एक मिश्रित है। और साधारण भिन्न ये होती हैं। दशमलव भिन्नों के बारे में ये चर्चा थी, देखेंगे बच्चे, वापस से देख लेते हैं आप, अगर आपको लगता है भिन्न जो है साधारण भिन्न जो पी/क्यू रूप ले ले और बात खत्म, ये बातें हो चुकी हैं। दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न है जिनके हर में 10 बैठा हो, 100 बैठा हो, 1000 बैठा हो, या 10 की कोई ना कोई बात बैठी हो, 10 की कोई ना कोई पावर बैठी हो। ऐसी भिन्न है जिनके नीचे 10, 100, 1000, लाख ये बैठा हो, वो सारी दशमलव भिन्न है। या फिर दशमलव आपको बिल्कुल नंगा दिखेगा, 0.2 आपको बिल्कुल नंगी आंखों से दिखाई देने लग रहा है, ये सारी दशमलव भिन्न है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे शांत दशमलव, टर्मिनेट, शांत। बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब है दशमलव बिंदु के बाद थोड़ी सी बोलेगी और बस फिर शांत। दशमलव बिंदु के बाद थोड़ी सी बोलेगी और फिर शांत। जैसे 1/2, अगर इसे हल करेंगे तो दशमलव आ जाएगा और बस थोड़ा सा बोला, 5 बोल के चुप हो गई। तो ये कैसी भिन्न है? ये शांत है, ये शांत हो जाती है, शांत है। दशमलव तो है नो डाउट, क्योंकि दशमलव दिख रहा है आपको, तो ये शांत है। दशमलव में ये कौन सी कैटेगरी की है? तो दशमलव में ये शांत कैटेगरी की है। अच्छा विद्यार्थी, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी अशांत है, तो आप देखना, अगर नीचे 2 बैठी है या 2 की कोई ना कोई घात बैठी है, रिपीट कर रहा हूं, नीचे 2 बैठी है या 2 की कोई ना कोई घात बैठी है, जैसे 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 64, 128, 32, क्लियर है। या फिर नीचे 5 बैठी है या 5 की कोई पावर बैठी है, जैसे आपसे मुझसे पूछा जाए कि 9/125, ये भिन्न आगे चलकर शांत होगी या बस ऐसे बड़बड़ाती रहेगी, तो मैं कहूंगा ये भिन्न आगे चलकर शांत होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता, मैंने भले भाग नहीं दिया, मैंने भले दशमलव नहीं लगाया और मैंने आगे की प्रक्रिया नहीं करी, बट मुझे पता है, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि नीचे अगर 5 है या 5 की कोई घात है तो वो डेफिनेटली चुप हो जानी है। क्लियर है? वो डेफिनेटली चुप हो जानी है, शांत हो जानी है। क्लियर है? या फिर 2 और 5 की कोई पावर हो, 2 और 5 का मतलब तो 10 ही होता है। नीचे या तो 2 बैठी हो या 2 की कोई घात बैठी हो, 5 बैठी हो या 5 की कोई घात बैठी हो, या 2 और 5 के गुणा की कोई बात बैठी हो, जैसे 2500 बैठी हो, है ना। जैसे कि कोई 2000 बैठी हो जिसमें 2 भी आ गया और 5 का भी इसमें मिश्रण है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और ये सारी भिन्न है, वो शांत है, शांत है, शांत हो जाती हैं। टर्मिनेट, डेसिमल फ्रैक्शंस। अशांत, अशांत का मतलब है जो बोलना बंद ही ना करे, एक बार स्टार्ट हो जाए भैया बिल्कुल मूड चढ़ा दे, पर बोलना बंद ना करे और बोलती रहे बोलती रहे। और वो सारी भिन्न कैसी होती हैं? अशांत होती हैं। जैसे हाँ, अच्छा अशांत को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तुम अशांत हो, तुम बोलती रहोगे आगे चलकर और तुम खराब हो ना, तुमसे मैं एग्री नहीं, और तुम भले दिखने में खूबसूरत हो पर तुम खराब हो। क्यों? तुम तो सर ही चढ़ा दोगी किसी का, हाँ या ना। तो जैसे मैंने कहा 5/19, क्या ये शांत होगी? ये जिंदगी में शांत नहीं हो रही, एक बार चालू हो गई तो बस ये बड़बड़ाती रहेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों ने यस का सिंबल भेजा है, धन्यवाद बेटा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये शांत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे न तो 5 है, न 2 है, और न ही 2 × 5 है। अच्छा सर, ये क्या लगता है आपको 9/50, क्या ये शांत होगी? ये 100% शांत होगी। क्यों? क्योंकि ये 5 और 2 के मिश्रण से बनी है। 25 दूनी 50, 25 में तो 5 के 2 अंक हैं और 2 है ही एक्स्ट्रा, तो ये चुप हो जानी है आगे चल के। आप मेरी बात का भरोसा कर लेना। तो ये कैसी कैटेगरी की होगी? शांत कैटेगरी की। अच्छा अगर ये हो गई 19/37, क्या ये शांत होगी? नहीं हो रही।
ये तो तुम्हारा सर चढ़ाएगी, और ये फफूंद है, इसको तो आप नलीफाई करें, आप इसे इग्नोर करें। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये बात, इस बात पे प्रश्न पूछा नहीं, नहीं पूछा तो ये एग्जाम सेंटरों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन ये बात बड़ी अहम है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात पूछने जैसी है। और शांत कैसे पता करोगे कि ये शांत होगी, और अशांत कैसे पता करोगे कि ये शांत नहीं होगी? तो शांत का मतलब है 2 हो नीचे, या 5 हो, या 2 इंटू 5 हो, तो वो शांत होगी। अच्छा, इनके अलावा कुछ भी हो, 37 हो, 7 हो, अच्छा सर नीचे 15 हो, तो जैसे ही आ जाए 19/15, क्या ये शांत होगी? नहीं हो रही ये शांत, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 15 में 5 का अंक तो है, लेकिन साथ के साथ 3 को और ले आया ये, और 3 तुम्हारा पूरा फेर बिगाड़ देगा। बात समझ पाए मेरी? 15 में 5 के साथ 3 भी है बेटा, तो 15 में 5 ही 5 होती ना, तो ये पक्का चुप हो जाती, लेकिन 3 इसे चुप न होने देगा, और ये लास्ट तक बड़बड़ाती रहेगी। और इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें, ये मेरा बड़ा होने के नाते आपके लिए परामर्श है। और ये शांत थी, और ये अशांत है। अशांत आई डोंट लाइक, एंड आई लाइक इट। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। अनावर्ती, अनावर्ती और अशांत। अच्छा, अशांत 2 तरीका की होती हैं। एक तो वो जो अपना पीरियड्स बनाए, अनावर्ती जो अपना पीरियड ना बनाए, आवर्त ना बनाए, और एक आवर्ती जो अपना पीरियड बनाए। अनावर्ती का मतलब क्या है? ये कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, जिनको इनके मुंह पे आ गया वही बोलती जा रही हैं। अनावर्ती का मतलब है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब बोलेंगी कुछ, सेकंड बाद बोलेंगी कुछ, फिर सेकंड बाद बोलेंगी कुछ। इसमें देखें कोई अंक रिपीट नहीं मार रहा, पीरियड्स नहीं बना रहा, आवर्त नहीं बना रहा, तो इनको कह दिया अनावर्ती। अनावर्त जो आवर्त नहीं बना रहा, क्लियर है। और एक होती है आवर्ती जो अपना पीरियड्स बनाती हैं, इनका एक अपना ऑरा है, इनका एक अपना वजूद है, और ये एक अच्छी बात है। ये अपना पीरियड्स बनाती हैं, आवर्त बनाती हैं, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंकों की रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, और ये अनंत तक चले जाते हैं। पुनरावृत्ति होती चलती है और ये अनंत तक चले जाते हैं। और आवर्ती भिन्नों को बच्चों हमने आगे चल के 2 भागों में बांटा है, शुद्ध और अशुद्ध, देखेंगे बच्चे। और ये रही शुद्ध आवर्ती, और ये रही अशुद्ध आवर्ती, या फिर मिश्रित आवर्ती। यस, कृष्णा सर को राजाखेड़ा से प्रणाम, बहुत धन्यवाद मेरे भाई। शिक्षा पथ एक्सप्रेस, यस, शिक्षा नाम जुड़ा है आपके आगे। और शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती का मतलब क्या है बच्चे? दशमलव बिंदु के बाद जो भी आएगा वो रिपीट मारेगा। जो भी दिख गया, मुझे 9 दिख गया तो 9 चुप न होगा, और ये लास्ट तक जाएगा, ये शुद्ध है। लेकिन 9 है तो 9 रिपीट तो मार रहा है। किसी के पास 25 है तो 25 रिपीट तो मार रहा है, तो शुद्ध है। किसी पार्टी का है लेकिन उसी का है फिर वो। दशमलव बिंदु के बाद देखो 3 दिखा और 3 रिपीट मारता ही जा रहा है। 57 दिखा, 57 रिपीट मार रहा है। 123 दिखा, 123, 123, 123, और ये चले ही जाते हैं। मिश्रित, मिश्रित का मतलब है ये चीज बिगाड़ दी इन्होंने ना, बिगाड़ दी। बिगाड़ने का मतलब 5 तो रिपीट ही नहीं मार रहा, 5 तो आके चुप बैठ गया, और 2 रिपीट मारता जा रहा है। तो इसका मतलब ये आवर्त तो बना रहा है, नो डाउट आवर्ती तो है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लोग आवर्त बना रहे हैं और कुछ लोग शिथिल बैठे हैं। आवर्ती तो है नो डाउट, क्यों आवर्ती क्यों है? क्योंकि 2 अपना पीरियड बना रहा है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 इसे धोखा दे रहा है। आप मेरी बात समझ गए। आवर्ती भिन्न क्लासीफाई करेंगे 2 भागों में, प्योर एंड मिक्स्ड, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब है जो देखा वो रिपीटेशन में, अशुद्ध का मतलब है जो देखा वो हर कोई रिपीटेशन में नहीं है, और वो होती है अशुद्ध आवर्ती। विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। और ये रहा दोहा, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। ये एक शायरी है, तो मैं ऐसे तुम्हें इसका आंसर देना चाहिए। जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। ये एक शायरी है, ये आपको याद रखनी चाहिए। आप मेरे साथ छेड़ेंगे। जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। क्लियर है? ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जितने बार आएंगे उतने ही 9 के अंक आएंगे, और जितने खाली बैठे होंगे उतने ही क्या आएंगे? 0 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं 0.27, इसमें देखेंगे कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पे बार है, तो इस सवाल का आंसर होगा बच्चे 27/99। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 0.123, आप देखेंगे कितने अंकों पे बार है? 3 अंकों पे बार है, तो इस सवाल का आंसर होगा 123/999। ये क्यों आता है? इसकी थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, और इस तरह के बैच में
और बताना थोड़ा मुश्किल भी है, और मैं बताने का बिल्कुल इच्छुक नहीं। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि इसका कैसे आता है, और मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं आता कैसे है। 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें से प्रारंभिक संख्या को घटा देते हैं, तो 10x में से x गई तो 9x बचता है, और इस तरह से आगे नीचे 9 का अंक आ जाता है। ये है आप थ्योरी इसकी, ये थी। ये 9 कैसे आते हैं, किसी के जिज्ञासा हो तो मैं कोई बड़ा बैच होगा उसमें हम बताएंगे ऐसे क्यों आते हैं। क्लियर। फिलहाल के लिए आप इतनी बात याद रखें, जितने बार उतने 9, जितने खाली और उतने जीरो, उतने अंक जीरो के आएंगे। बच्चे देखेंगे 0.3 पे बार, तो आंसर आ जाएगा 3/9, और इसे हल आगे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। बस आप इतनी सी बात याद रखेंगे कि जितने अंकों पे बार है उतने 9 के अंक आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देख लें, ये अशुद्ध है, इसमें 2 तो रिपीट मार रही है बट एक अपना रिपीटेशन नहीं मार रही, तो क्या करेंगे बच्चों, आप बताइए कितने अंकों पे बार है, तो आप कहेंगे सर 1 अंक पे बार है। किस पे, 2 पे, तो 1 9 का अंक आ जाएगा। आ गया, 1 9 का अंक आ गया। अच्छा खाली कौन है, तो खाली भी 1 अंक है, तो 1 0 आ जाएगी, खत्म बात। जितने बार, यस बोलिए, उतने 9, जितने खाली उतने जीरो। क्लियर है। तो अब बताइए खाली कितने अंक है, तो 1 अंक है तो 1 0 आ गई, और बार कितनों पे, 1 पे, तो 1 9 का अंक आ गया, और ये आ गया 12/90। बट जो खाली है उसे घटा देते हैं, इतनी बात आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो खाली कौन है, 1 है, तो ये आंसर इसका जो फाइनली आंसर आने लग रहा होगा वो आ रहा होगा 11/90। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने जीरो, और एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, जो खाली है बच्चे उसे हम घटा देंगे। यस यस, आप समझ गए। जैसे मैं आपसे पूछूं पॉइंट, यस 35 पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो खत्म। 2 अंकों पे बार है तो 2 के 2 9 9 के अंक आ जाएंगे। अच्छा खाली कितने हैं साहब, खाली है मेरे भाई 1, तो 1 0 आ जाएगी। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा, 235 आ जाएगा। और कुछ करना है, यस करना है ना। जो खाली है उसे एक बार हम गेट आउट बोलेंगे, जो खाली है उसे। खाली कौन है, 2 खाली है, तो इसे हम गेट आउट बोलेंगे। 2 घटा दिया बच्चे, तो इस सवाल का आंसर आया 233/990। यस दिस इज द आंसर। ये जो थी ये बच्चों दशमलव भिन्न है, और ये जो फॉर्मेट है ये साधारण भिन्न का है। तो ये दशमलव भिन्नों को हमने साधारण भिन्न में बदलना सीखा। अच्छा दशमलव में कौन सी प्रकृति की भिन्न है ये, तो दशमलव में ये आवर्ती भिन्न है, और आवर्ती में भी ये अशुद्ध आवर्ती है। कोई नहीं पूछना आपसे ऐसी बात है, बट आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने जीरो। आप दशमलव के बाद सही बोल नहीं पाते हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और शानवी ठाकुर, यस मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दशमलव वो लड़की ये कहना चाहती है, बढ़िया आपने जो बोला वो ठीक बोला। वो ये कहना चाहती है कि दशमलव के बाद आप 27 नहीं बोल सकते। ये मुझसे उम्मीद नहीं थी। आपको हेल्ट हुआ, सॉरी उसके लिए। 27 बोल नहीं सकते, क्योंकि 27 बोलने में दहाई का अंक आ जाता है। 27 20 + 7, जबकि दशमलव के बाद दहाई इकाई आती ही नहीं। ये कहना चाहती है आप दशमलव के बाद वाली संख्याओं को ऐसे बोलिए 27। यस दिस इज द राइट वे, 27। बट हम थोड़ी और कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, इसलिए हमने छोटी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पेपर में जो है वो पेपर ऑरली होता है। यस ये इसे साइलेंट करना। यस हाँ, दशमलव बिंदु के बाद वाली अंकों को हम ऐसे बोलते नहीं, दहाई इकाई ऐसे बोलते नहीं बेटा। लेकिन वो मेरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान था, तो मैंने ऑरली बात को ठीक नहीं माना, क्योंकि हमें पेपर रिटन में देना है ना कि ऑरली। यस देखो मेरे पास, मैं तुम्हें बता दूं, वहीं रख दो। यस ये आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। मैं जिंदगी चरण स्पर्श, यस शानवी ठाकुर सर, मैं शानवी नहीं, अभी आपको कॉल लगाया वो हूँ। ओ यस कोई नहीं, चलो मैं आप समझ गया आपकी बात। 0.27, यस आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और उम्मीद है अमित ध्यान रखने, शिवांश अरोमा, आशीष पंडित, बहुत ही शानदार मैथ का भौकाल आने वाला है। यस आपका वो मेरा साथ चाहिए आपको आशीष मेरे भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़े। यस ओ ये रहा, वापस से मैं रिपीट करूँ एक बार के लिए, वो थोड़ा सा मैं अलग चला गया। वो एक ही दुआ है, एक ही शायरी जो तुम्हें याद रखनी है। जैसे हमारे सर जो छुट्टी करते थे संडे के दिन, तो वो अक्सर एक शायरी बोलते थे, चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने लौटा दो, मैं कह दूंगा कल छुट्टी है, तुम यार पुराने लौटा दो। तो बस ऐसी हमें ये शायरी याद रखनी है, जितने बार उतने 9, और जितने खाली उतने जीरो, जितने खाली उतने जीरो। बस खत्म, लेट्स ऑल हो गया।
अब हम सवालों पे आते हैं और ये पूछ लिया, इसका पहला क्वेश्चन तो कोई होगा भाई। ये पहला क्वेश्चन है कोई इसमें कुछ, या डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 पे लगाया है इन्होंने। और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने डायरेक्ट लगाया है। 0.002 का मान है और 2015 ने पूछा है, आप करिएगा। C4 चितौरा अंकित ने सी दिया है। सर शायरी रिपीट करो। यस। चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने लौटा दो, मैं कह दूंगा कल छुट्टी है, तुम यार पुराने लौटा दो। तुम बाबा कर देना अगर ठीक लगे तो है। देखा 0.002 बार। यस 0.002 और इस पे उसने बार लगा दिया। आप ये देखिए कितनी संख्याओं पे बार है। 2015 ने पूछा है तो आप देखेंगे 3 संख्याओं पे बार है, तो 9 9 और 9 999 3 बार आएगा और आंसर आ जाएगा 2/999 इज द राइट ऑप्शन। C4 चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। गीतांचल ने सी भेजा है, मांडवी ने वाह वाह भेजा है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। ओ ये रहा का परमे रूप है, परमे रूप इट मींस PYQ फॉर्म, और ये भी आपको करना चाहिए। ये 2050 फिर से कर सहायक ने पूछा है, 2 कौड़ी का सवाल है और ठीक नौकरी भी है, आपको तो पता ही है, जिसके आगे टैक्स लगा है वो ठीक ही रही होगी, हाँ या ना। और देखेंगे 0.256 56 और 56 खत्म। 56 कीप ऑन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसे लिख सकते हैं 2 और 56 पे बार। 0.2 और 56 पे बार। यस। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, जितने बार उतने 9। तो देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, तो हमने 2 9 के अंक लिख लिए। कितने खाली हैं, तो हमने 1 0 लिख लिया, हाँ या ना। और जो खाली उसे एक बार गेट आउट भी बोलना है। 256 - 2 और आंसर आने लग रही होगी बच्चे 254/990। 254/990 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ओ ऑप्शन ए। पवन गोस्वामी ने बी दिया है, सुमन कुमारी ने ए दिया है, अवनीश ने ए दिया है, कविता मीणा ए, किसी का गलत था। ए फॉर एप्पल अंकित शर्मा, मांडवी ए, पूनम ए। यस ए इज द राइट आंसर। मैं आगे की तरफ कीप ऑन कर रहा हूं विद्यार्थी। इसमें तो कठिन जैसी कोई बात ही नहीं थी। शिवांश, गीतांचल, मैथ्स जिंदगी, कठिन जैसी बात ही नहीं थी। एक ही स्लोगन है, वो याद रखना है, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। ओ ये सिर्फ 8 पे बार है, सिर्फ 8 पे बार है। निरूपण करें, संगणक ने पूछा है 2018 में, 2 कौड़ी के सवाल हैं। स्मार्ट शर्मा, इस सवाल का आंसर दें बेटा। क्या मैं इसे कह सकता हूं 0.18 और ओनली 8 पे बार है। विद्यार्थी एक बात और मेरी सुनने लगे हाथ, कई बार बार को बिंदी रख देता है, तो आप ये मत सोच लेना कि स्याही फैल गई है, ये बार को बिंदी से भी निरूपित कर देता है। यस ध्यान में रखिएगा। अब वही डायलॉग है, जितने बार उतने 9, जितने खाली उतने 0। यस और गेट आउट बोलेंगे और इस सवाल की जो आंसर आएगी बच्चे वो आएगी 17/90 और 17/90, 17/90 मांडवी और स्मार्ट शर्मा, धारा सिंह डी। यस डी इज द राइट। ये सवाल मैंने नहीं बनाए, ये सवाल पेपरों ने पूछे हैं और हमने पेपरों से वहीं से ड्रेनेज किए हैं इनको। गीतांचल 4 डी, मैथ जिंदगी 17/90। यस 0.17 पे बार। यस ये ओनली 7 पे बार है बच्चे, ओनली 7 पे बार है। और ये फिर कर सहायक ने पूछा है 0.17 और 7 पे बार है। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं 17/1 अंक 9 का और 1 0 और इसमें से एक को गेट आउट बोलेंगे, तो इस सवाल की आंसर आएगी 16/90। बट 16/90 तो कटती है, 2 से कटती है, 2 से 8 बार और 2 से 45 बार, और 8/45 इस सवाल की आंसर है। यस बी फॉर बाड़मेर इज द आंसर। संदीप ने डी दिया था उस पहले सवाल का, 16/90 और 16/90 मांडवी, ये बी इज द आंसर। 16/90 इसी से मैच कर रहा है। लोगों ने बुफे लगा दिया आंसरों का। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पेन कॉपी है और आप पूरी तरह सजग हैं और संजीदा हैं। आप ऐसे नहीं कर रहे कि मोबाइल रख लिया आगे और ध्यान कहीं और है, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना भी मत। मेरी क्लास में भले 5 लोग पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है, भीड़ की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ ये सवाल आया है थोड़ा सा, कर सहायक ने पूछा है
और ये इससे सवाल आया है, कोई नहीं, हम इसे करने की कोशिश करेंगे। सवाल आया है बच्चे 5.76 पे बार। कृपया आप मुझे बताइए, क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 0.76 पे बार? इस बात को ऐसे लिख सकता हूं। और दूसरी बात आई है 2.33 पे बार। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं 2 प्लस 0.33 पे बार? बोलो हाँ या ना। अगर मुझे ये जोड़ने हैं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5.76 पे बार प्लस 2 प्लस 0.33 पे बार? बोलिए क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2.33 पे बार? हाँ या ना। बच्चों ये जो पूर्णांक रखे हैं इनको तो आप आरामू जोड़ ही लो, इतने तो हम भी पढ़े लिखे हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। बच्चे ये जो बची बात, इसको मैं जोड़ रहा हूं 0.76 पे बार है और इसमें हमें क्या जोड़ना है? 0.33 पे बार को जोड़ना है। विद्यार्थी इन दोनों को मैं अलग से जोड़ रहा हूं। क्या मैं 0.76 को 76 76 76 और 76 लिख सकता हूं? देखें ये तो मैंने जोड़ लिया, 5 और 2 7 हो गया। इन दोनों को जोड़ रहा हूं 0.76 और 0.33 को, और इनके ऊपर बार भी चढ़ाई, आप ध्यान रखिएगा। और इसे हमने लिख दिया 0.33 33 33 और 33। क्लियर है? और देखेंगे विद्यार्थी 6 और 3 9 होता है, 7 और 3 10 की 0 होता है, 6 और 3 9 और 10 की 0 होता है, और 7 और 3 10 और 1 11 होता है। वापस से देखें 6 और 3 9, 7 और 3 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 और 3 10 और 1 11 की 1, हासिल लगी 1, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 3 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, और ये 7 और 3 10 और 1 11, ये आ गया 1.1009। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, और ये सॉरी ये जोड़ना नहीं है, ये घटाव का प्रश्न है। सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है सर। सॉरी मैं जोड़ने पर चला गया। लेकिन देखें आप, क्या जोड़ने की बात हो तो ऐसे जोड़ेंगे, मैं जोड़ने पर चला गया। कोई नहीं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। मैंने देखा नहीं कमेंटों की साइड, और मैंने सोचा कि ये जोड़ने की बात होगी, तो ये कि नहीं, ये घटाव की बात थी। सॉरी, अब वापस से करते हैं, कोई नहीं। हाँ ये बताइए आप, ये क्या लिखा था? 76 पे बार। क्लियर है? अब हमें इस सवाल को घटाना है बच्चे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? घटाने के लिए करेंगे 5 प्लस 0.76 पे बार माइनस, देखेंगे जरा, माइनस करेंगे 2 प्लस 0.33 पे बार। खत्म बात। घटाने का प्रश्न है, कोई नहीं, दोनों का एक ही टाइटल है, एक ही तरह होंगे। तो 5 प्लस 0.76 पे बार माइनस 2 माइनस 0.33 पे बार। बच्चों जब ये अंदर घुसेगा माइनस, तो माइनस की हो जाएंगी दोनों संख्याएं। तो 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, और ये बच गई 0.76 76 76, और ये बच गई माइनस में 0.33 33 33। बोलो बची या नहीं? ठीक है, अब हम इन्हें अलग से कर लेते हैं। तो क्या हम इसे कर सकते हैं 0.76 76 76 और माइनस 0.33 33 और 33, अलग से कर लिया। बच्चों 6 में से 3 गई 4 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया, 4 आया। तो क्या ये वाली बात ना बन गई? 3 प्लस 0.43 पे बार, और 3 प्लस 0.43 पे बार को हम लिख सकते हैं 3.43 पे बार। और ये ऑप्शन डी, यस, गीतांचल ने डी भेजा है, और रुद्रा ने डी भेजा है, कविता मीणा ने डी भेजा है, और अंकित शर्मा ने डी भेजा है। यस, डी इज द राइट आंसर। मैं उसे ऐड करने लग गया, अब मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं, सॉरी। यस, ये तो ऐड ही करना है, अब इसमें तो मैंने पढ़ लिया। सिंपल है, ये कर सहायक ने 15 में पूछा है 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार, और गुणा 3 से करना है। तो मैं गुणा 3 से बाद में कर लूंगा, पहले इनको जोड़ लेता हूं। क्या मैं 11 11 11 11। अच्छा, लोगों का ये जवाब हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि सर ये 11 11 कितनी बार रिपीट करना है? तो कम से कम 3-4 बार कर लेना, आपकी जैसी श्रद्धा हो। जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए उतनी ज़्यादा बार कर लेना, बस इतनी सी बात है ना। 0.22 22 और 22 और 22। यस, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 3 और 3 3 3 3। ये तो 3 की रिपीटेशन कर रही है। इसका मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 0.33 या 3 पे बार या 33 पे बार लिख सकता हूँ बच्चे? लिख दिया हमने, ये आ गया 0.33 पे बार। क्लियर है? और इस बात को हमने लिखा बच्चे, ये आ गया 0.33 पे बार। अच्छा, क्या सर हम इसे 3 पे बार नहीं लिख सकते? आप 3 पे बार लिख लो या 33 पे बार लिख लो, दोनों बातें बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं। मैं दोनों ही लिख के बता देता हूं। कोई बच्चा कहता है कि 0.3 पे बार, और कोई बच्चा कहता है 0.33 पे बार।
अगर जो विद्यार्थी पॉइंट 33 पे बार कह रहा है और गुणा का निशान में 3 बैठी है, यहां भी गुणा के निशान के बाद कौन बैठी है? 3 बैठी है। ये रही 3, ये रही 3, 3 को बुला लिया मैंने ऊपर से। तो क्या मैं इसे लिखूंगा बच्चे 33/99 लिखूंगा, और गुणा पे कौन बैठी है? 3 बैठी है। तो 33 99, और 99 में 99 से भाग लगाएंगे बच्चे, तो आंसर में क्या आने लग रहा होगा? 1 आने लग रहा होगा। जो विद्यार्थी ऐसे कर रहा है वो लिखेगा जितने बार उतने 9, और गुणा करेगा 3 से, तो 9/9, और ये भी आंसर क्या देगा? 1 देगा। तो आपको 33 का बार है या 3 का बार है, इसमें पहचानना मुश्किल है, और जैसे आपकी श्रद्धा बोले वो लिख लो। जैसे यहाँ पे हमने 33 दिख रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि 33 का बार है। किसी बच्चे को दिख रहा था कि 3 है, तो उसे लगा कि 3 का बार है। तो दोनों को कर लो। 3 का बार है तो 1 9 का अंक आएगा, और 33 का बार है तो 2 9 के अंक आएंगे। और गुणा 3 से इसलिए करना है क्योंकि सवाल में गुणा 3 से है, और यहाँ पे भी गुणा 3 से था। तो इस सवाल का जो फाइनली आंसर आने लग रहा है, पवन गोस्वामी डी आया है, और डी इस सवाल का फाइनल आंसर है। यस, आप मेरी बात समझ गए? यस, ये तो आया हुआ सवाल है, बड़े पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमने पेपर का नाम नहीं लिखा। आप इस सवाल को करिएगा। करें इस सवाल को। संदीप फिल्म्स, डी, डी इज द आंसर दिया है लोगों ने। पॉइंट 3 पे बार। ओहो, यस, संदीप, हाँ सर, करिएगा। डी इज द आंसर। और लोग भी बताएं इस सवाल का क्या आंसर होगा। चलो, अब समय ज्यादा ना जाए इसलिए फिर मैं कोशिश कर लेता हूं। पॉइंट 9 पे बार। विद्यार्थी, जब हम सबसे पहले अगर अंडर रूट की संख्या है तो हमारा पहला फर्ज ये बनता है कि हम उस संख्या को हल करें। लोगों ने डी दिया है, संदीप ने कहा दोनों वैल्यू बराबर है। लोगों ने सी भी आंसर दिया है। यस, धारा सिंह ने सी दिया है। पॉइंट 9 पे बार। बच्चे देखेंगे इस सवाल को, सी, ज्यादातर लोग सी के फेवर में, स्नेहा ने डी दिया है, और अंकित शर्मा, अंकित शर्मा सेल टू ए, अंकित शर्मा ए बोल रहा है, A1। ओ ठीक है, अब ज्यादा समझ आ रहा है, मैं कर रहा हूं। सबसे पहला धर्म है हम इसे हल करें, तो इसे हल करेंगे तो जितने बार उतने 9, क्योंकि एक ही संख्या पे बार है, एक ही पे बार है, तो 1 9 का अंक लगा दिया, और 9/9 को जब हल किया तो 1 आया, और 1 का वर्गमूल पूरा देश जानता है 1 ही आएगा, और A4 एप्पल इज द राइट आंसर। अंकित शर्मा का ही आया है। संदीप डी, आप गच्चा खा गए बेटा, डी इस सवाल का रॉन्ग आंसर है। ए इज द आंसर। एक अच्छे पेपर में ये सवाल पूछा गया था, मैंने ला के रख दिया। और ए, आपको समझ नहीं आया क्या? देखें, 9 पे बार था, जितने बार उतने 9, तो जैसे ही बार उठाया नीचे 9 आ गया, और 9 से 9 कट गया तो 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 1 इस सवाल का आंसर है। पॉइंट 9 पे बार का अगर वर्गमूल निकालना है तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा ऑप्शन ए, A4 1 इज द आंसर। चले, ये आ गया 15.26 पे बार। इसमें सिर्फ 6 पे बार है, सिर्फ 6 पे बार है। भाग 2 का मान क्या होगा? 15 ने पूछा है। 15.26 और 6 पे बार है। यस, 15.26 पे बार है, और इसमें हमें 2 से भाग लगाना है। बच्चे अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाने की प्रक्रिया सामान्य हम छठवीं, चौथी, पांचवी क्लास में सीखते हैं। तो क्या मैं इस सवाल को लिख सकता हूं 15.266666? सर कहां तक लिखोगे? जहां तक आपकी श्रद्धा बोले, और बट्टे में 2 कर दिया बच्चे। जब 15 में 2 से भाग लगाए, 2 7 के 14, 1 बची, और 2 छक्के के 12, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, और ये चलता ही गया है, चलता ही गया है, चलता ही गया है। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे ना लिख सकते? 7.63 और 3 पे बार है कोई ऑप्शन में? ये दोनों में बार है। 6 इस पे भी बिंदी है, इस पे भी बिंदी है, इसका मतलब दोनों पे बार है। यहां भी दोनों पे बार है। नो, गलत, तुम भी गलत। ओ, तुम तो बिल्कुल गलत हो। और 6 3 ए, ओनली 3 पे बार, ओनली 3 पे बार है। सारे ही 6 3 हैं। आप देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। सारे ही 6 3 हैं, 6 3 6 3 6 3 और 6 3। लेकिन बार कहां लगाना है ये निर्भर करता है बच्चे की एक्टिविटी पर और बच्चे के डेडिकेशन पर। तो बार लगाना है सिर्फ 3 पर, यह सिर्फ 3 पे बार लगेगा, और इस सवाल का आंसर आएगा 7.63, और सिर्फ 3 पे बार, 3 पे बार आएगा। स्नेहा ए सवाल का आंसर है, और ये ठीक है। 2.75 और 3.78, यहां पर 2 पे बार है, ये 2 पे बार है, और यहां पर 3 पे बार है। इस सवाल को करिएगा, आपके लिए 20 सेकंड का वक्त है।
4.53। ओ संदीप ए चलें इस सवाल को मैं बताता हूं बच्चे, और इसे देखने की हम कोशिश करेंगे। विद्यार्थी, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मंटीसा। रिपीट अगेन, कॉन्सेप्ट ऑफ मंटीसा। क्या होता है वो? जैसे मैंने तुमसे कहा 2.3 पे बार, और इसके आगे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो बच्चों ये हो जाएगा -2 माइनस 0.3 पे बार। हाँ या ना? क्योंकि 2.3 पे बार को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 0.3 पे बार, और अगर बाहर माइनस लगा दिया तो ये पूरी संख्या ही नेगेटिव की हो जाएगी, और ये हो जाएगी -2 माइनस 0.3 पे बार। क्लियर है? इसका मतलब है बच्चे, वापस से देख लेंगे, अगर माइनस के 2.3 पे बार लिखता हूं, इसका खुल के जो आंसर आएगा वो आएगा -2 और -3 आएगा। लेकिन कई बार रिक्वायर ऐसी आने लग जाती है कि हमें ये जो 3 है ये तो चाहिए प्लस का, और आगे की संख्या चाहिए माइनस की, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मंटीसा याद किया बच्चे 2.3 पे बार, 2 पे बार और ये 3 पे बार। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है विद्यार्थी, या फिर मैं आपसे कहूं ये 3 पे बार नहीं है, ये 3 है अकेली, तो इस 2 पे बार है अगर आगे, तो इसका मतलब है बच्चों ये संख्या 2 रिपीट के लिए नहीं आई, ये सिर्फ नेगेटिव शो कर रही है, और इसका आंसर होगा 2 प्लस 0.3 बस। सर इस पे भी बार होता तो इस पे भी बार आ जाता। मैं बस तुमसे ये बात कहने आया हूं कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो तुम्हें पॉजिटिव में रखनी है, और दशमलव से पहले वाली संख्या आपको नेगेटिव में रखनी है, तो आप मंटीसा लगा दें, इसके ऊपर बार लगा दें। मैं आपसे बस ये कहने वाला हूं, कि इसके ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव की पॉजिटिव बनी रहेगी, और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। शायद लोग जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो तो समझ गए होंगे, वो तो समझ ही गया होगा विद्यार्थी। और ये देखेंगे 2.75, वापस से देखें 2.75, और प्लस करना है 3.78, और बच्चे बार जो छड़ा है वो इसके ऊपर छड़ा है, और यहाँ पे जो बार छड़ा है वो इसके ऊपर छड़ा है, और ये कितनी लिखी है? ये लिखिए 75। खत्म बात। ये जो बार है ये बार के बाबत नहीं आया, ये बार आया है सिर्फ नेगेटिव शो करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा -2 प्लस 75 पॉइंट प्लस -3। बच्चों प्लस और माइनस फिर क्या हो जाएंगे आप बताइए? ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 0.78। बच्चे देखें, बड़ा मजेदार बात है, अगर 3 पे बार लगाते ही वो जो पीछे वाली संख्या है वो पॉजिटिव की पॉजिटिव में ही रही, लेकिन अगर मैं बाहर लगा देता नेगेटिव तो ये पूरी नेगेटिव में होती। तो हमने एक को नेगेटिव चाह रहे थे, एक को पॉजिटिव चाह रहे थे, तो हमने कॉन्सेप्ट याद कर लिया मंटीसा का, और आगे वाली संख्या के ऊपर लगा दिया। ये बार नहीं है बच्चे, ये नेगेटिव के लिए आया है। तो देखेंगे कि -2 और -3 कोई भी जोड़ लेगा, ये होगी -5 प्लस ये 0.75 है, और इसमें ऐड करना है बच्चे 0.78। तो इसे सिंपल ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 7 7 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा 1.53। और 1.53 को क्या हम लिख सकते हैं? -5 प्लस 1 प्लस 0.53। आप ये चेक कर लें, ये हमने अलग से जोड़ लिया, तो ये आया 1.53। 1.53 का मतलब है 1 प्लस 0.53, और बच्चे -5 और +1 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा -4 प्लस 0.53, और -4 को लिख सकते हैं 4 के ऊपर ये 0.53, और ये नो ए इस सवाल का गलत आंसर था। डी, मैथ्स जिंदगी ने डी दिया है जो कि रॉन्ग आंसर है, और इस सवाल का जो सही आंसर है वो है बी। धीरज, आपने कहा था मंडे को रिप्लाई करूंगा। यस धीरज, मुझे याद है, और मैं आज आपका रिप्लाई करूंगा। आपका प्रश्न मुझे वापस से भेज दीजिए, मैं करूंगा। इस सवाल का सही आंसर है बी। बच्चों ये जो बार है ये बार नहीं है एग्जैक्टली, ये नेगेटिव का निशान है। ये आदमी चाह रहा है कि 75 जो है वो तो पॉजिटिव की बनी रहे, और ये 2 है वो नेगेटिव की बनी रहे, इसलिए ऐसा कहा आपने, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है मेरे भाई? आपकी शायद समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप भेजें कृपया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। अगर आगे की संख्या पे बार है तो वो बार का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो नेगेटिव हेतु आया है। प्लीज इसका मुझे एक बार थम्स अप भेज के बताएं कि समझ आ गया। हाँ समझ आ गया, बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि दिक्कत आएगी लोगों को, और सबकी समझ में आ गया। यस यस, अब मैं जीत जाऊंगा जंग।
हाँ, इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर है वो 4 के ऊपर मंटीसा है। रिपीट करो। यस संदीप। संदीप, अगर आगे की संख्या के ऊपर जो तुम्हें बार दिख रहा है वो एग्जैक्टली बार नहीं है, वो नेगेटिव के लिए आया है। इसका मतलब ये जो 2 है वो माइनस की 2 है, और ये जो 75 है पॉइंट की, ये प्लस की रहेगी बच्चे। ऐसे ही ये माइनस की 3 है, और ये जो .78 है, .78 वो प्लस की रहेगी। तो देखो माइनस के 2 और ये माइनस के 3, ये हो गई माइनस के 5। और फिर से देख लें आप, माइनस के 5 हो गई बच्चे, ये हो गई माइनस के 5 प्लस 0.75 प्लस 0.78। जब इन दोनों को हमने जोड़ा बच्चे तो ये जुड़ के आया है विद्यार्थी। इसे जोड़ेंगे 0.75 को और 0.78 को, तो वापस से जोड़ के दिखा देता हूं आपको। अगर हम 0.75 में 0.78 जोड़ेंगे बच्चे तो 8 और 5 13 की 3, 714 और 1 15, तो ये आया 1.53। ये फिर से हमने लिख दिया -5 प्लस 1 प्लस 0.53। क्या आप बताइए, मैं 1.53 को 1 प्लस 0.53 लिख सकता हूं जैसा कि आप जानते हैं? अब बताइए, माइनस के 5 हैं और ये प्लस के 1 हैं, तो माइनस के 4 बचा प्लस 0.53। और इसे अब इकट्ठा लिखना चाहें तो 4.53 लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो -4, लेकिन माइनस लगाते ही अंदर वाली भी माइनस हो जाती है, तो हमने 4 के ऊपर माइनस का निशान लगा दिया, मंटीसा लगा दिया। यस। अब मुझे बताइए, मैंने रिपीट किया, समझ में आया बेटा? यस, ये देखिए, ये मैंने बताया है, रिपीट किया है। और ये देखेंगे, ओ संगणक ने 18 में पूछ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ मंटीसा। ये रहा, यहां से सवाल शुरू है और ये रहा यहां तक। बच्चे मैं इसे लिख देता हूं डिटेल में। 2 के ऊपर बार, बार नहीं बोलते इसे, 3 प्लस 2.3 के ऊपर बार, हाँ ये बार है। यस, अगर दशमलव के बाद लगाए तो ये बार है, प्लस 2.3 और प्लस 2 के ऊपर मंटीसा प्लस 0.3 के ऊपर बार। खूबसूरत में सबसे खूबसूरत सवाल आज की क्लास का, ये आपको करना चाहिए। और ये संगणक ने 2018 में पूछा है, और संगणक का पेपर यकीन मानिए मैंने नहीं बनाया। इसका मतलब पेपरों में ऐसे सवाल भी आते हैं, ये आप ध्यान रखें। लोगों ने थम्स अप भेजा है, इसका मतलब समझ तक बात पहुंची है। और ये पेपर मैंने नहीं बनाया, आप लिख के ले लो, इसका मतलब सवाल पेपरों में ऐसे भी आ रहे हैं, मैं ये कहने वाला हूं। हाँ, मैं इसे हल कर रहा हूं, समय की सीमाएं होती हैं। इसे हल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -2 प्लस 0.3। इसे हल करेंगे तो +2 प्लस 0.3 पे बार, प्लस +2 प्लस 0.3 प्लस, ये था, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, खोल के ही लिख दिया पहली बार में ही, जबकि ये डेफिनेटली ये लिखा था 2 और मंटीसा और 3 पे बार। तो इसे लिख दिया बच्चे मैंने। 2 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 पे बार प्लस 0.3 पे बार। बोलो हाँ या ना? देखेंगे मंटीसा को अगर बच्चे हटाते हैं विद्यार्थी तो ये आ जाएगा 2 पे बार को लिखेंगे हम -2, क्योंकि मंटीसा का मतलब है आगे माइनस। क्लियर है? तो बच्चे ये -2 है और ये +2 है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। ये फिर +2 है और ये -2 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब कहानी बची 0.3 प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.3 प्लस 0.3 पे बार। इसे हल कर लेते हैं। मैं तो भैया ऐसे जोड़ता हूं, मुझे इसे जोड़ना नहीं आता। 0.3 लिख लिया, 0.3 पे बार को हमने 3 3 3 3 ऐसे लिख लिया, फिर 0.3 है हमने ऐसे लिख लिया, और फिर 0.3 पे बार को हमने 3 3 3 3 ऐसे लिख लिया। विद्यार्थी जब कुछ नहीं होता तो हम पीछे 0 लगा सकते हैं, आपको पता होगा। दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगाइए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 आएगा, ये फिर 6 आएगा और ये फिर 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 आएगा, और ये आ जाएगा 1.26666666। तो ये आ जाएगा 1.2 और 6 पे 12 आएगा। ओ ऑप्शन सी, नो, अभिषेक तोमर रॉन्ग आंसर। मांडवी, सी इज द राइट आंसर। और ये राशि इस सवाल का आंसर है। स्नेहा गुप्ता, शौर्या तिवारी, तहे दिल से धन्यवाद बेटी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये बेहतरीन सवालों में से एक था, कहूं तो क्लास के सुपीरियर सवालों में से सुपीरियस्ट सवाल है। यस, अंकित शर्मा, सी 1.26। इसमें 2 नंगी है, आप देखेंगे 2 के ऊपर कोई बार नहीं है और 6 के ऊपर बार है। आप समझ पाए मेरी बात? अंकित ने कहा सी। यस, कोई डाउट? ठीक, और लिखेंगे नेक्स्ट, बड़ी और छोटी भिन्न पहचानना। विद्यार्थी, बड़ी और छोटी भिन्न पहचानना, हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं विद्यार्थी। हमें पता करनी है कि छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। हम इसके तरीकों पे बात करेंगे।
पहला इसका मेथड सीखेंगे कि हम कैसे पहचानें। दुनिया भर की बातों से कोई मतलब नहीं, आपको सिंपल तरीके बता देता हूं जो पेपर में अप्लाई हो सकते हैं और करने भी हैं। हम सवाल भी करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1/2 और 2/5, इन दोनों में से बड़ी पता करनी है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो बच्चों बड़ी के लिए क्या करें, पहला तरीका आप कैंची गुणा कर दो, तो ये 5 एकम के 5 आएगा और ये 2 दूनी के 4 आएगा। आएगा कि नहीं, देखें 5 का नीचे से करेंगे ऊपर की तरफ, 5 एकम के 5 आएगा और नीचे से जब करेंगे तो 2 दूनी के 4 आएगा। अब बताइए 5 में और 4 में कौन बड़ी है, तो आप कहेंगे 5 बड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो बड़ी भिन्न होगी बच्चे, जो बड़ी भिन्न होगी वो होगी 1/2 और जो छोटी भिन्न होगी, स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन होगा बच्चे, वो होगा 2/5। लेकिन सर क्या ये तरीका हर किसी में लगेगा? नहीं, ये तरीका बस उन्हीं पहलवानों में लगेगा जहां 2 जनों की फाइट है। 2 जनों की फाइट है, 2 जनों की फाइट हो तो ये तरीका काम करेगा। क्रॉस मेथड, ये 5 का 1 से किया तो 5 आया और 2 का 2 से किया तो 4 आया। 5 में और 4 में पहचानना सरल है, 5 बड़ी है और 5 1/2 की साइड में रखी है तो लार्जेस्ट हो जाएगी 1/2 और छोटी हो जाएगी 2/5। पहला तरीका। अब बताइए, ये देखिएगा 1/2 और 2/5 में स्मॉलेस्ट आएगी 2/5। क्या आप मेरी बात समझ पाए? दूसरा तरीका देखेंगे विद्यार्थी इस सवाल का। दूसरा तरीका 1/2 और 2/5 है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्यारे बच्चों आप एक काम करिएगा कि इस तरीके में मेरे भाई आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। और 2 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 3 आया। तो मन ही मन में 1 का और 3 का एलसीएम ले लें, शायद 3 आएगा। 1 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, हाँ या ना? अगर 1 का और 3 का एलसीएम 3 है तो बताइए 1 को अगर 3 बनाना है, 1 को क्या बनाना है? 3 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। और हम गुणा करेंगे सिर्फ अंश में, तो 3 एकम के 3। और 3 को 3 बनाना है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा और गुणा करेंगे सिर्फ अंश में और ये आएगा 2। अब बताइए 3 में और 2 में कौन सी बड़ी है? तो आप कहेंगे 3 बड़ी है, जो किससे संबंध रख रही है? 1/2 से। तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट होगी बच्चे वो होगी 1/2 और जो स्मॉलेस्ट होगी विद्यार्थी वो होगी मेरे बच्चे 2/5। आप ये डिफरेंस मेथड आप फिर से सीख लें। 1 का और 2 का डिफरेंस आया 1 और 2 का और 5 का डिफरेंस आया 3। उनके डिफरेंस का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने पाया कि 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। तो 1 को भी 3 बनाना है और 3 को भी 3 बनाना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा किया और 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा किया, लेकिन गुणा करेंगे अंशों में। तो 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आया और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आया। 3 में और 2 में 2 बड़ी है बच्चे, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 1/2 और छोटी भिन्न हो जाएगी 2/5। एक तो था मेरा ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई और एक था मेरा ये मेथड, ये आपको समझ आया होगा। कृष्णा देखें बेटा, पढ़ ले भाई, लड़के पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। क्लियर है? मैं 1-2 बार ही बोलूंगा, बस पढ़ लो आप, है ना? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे। और ये 1/2 और 3/5 में बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/2 और 3/5 में बड़ी भिन्न अगर हमें पता करनी है तो विद्यार्थी 1 और 2 का एलसीएम कितना आया? 1 आया। और 3 और 5 का एलसीएम 1 आया। सॉरी, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आया और 3 और 5 का डिफरेंस 2 आया। वापस से देखेंगे, 1 का और 2 का डिफरेंस 1 आया, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आया। बच्चे 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो देखेंगे 1 को भी 2 बनाना है तो गुणा करेंगे 2 से, तो अंश में गुणा करते हैं तो यह आया 2 एकम के 2। और 2 को भी 2 बनाना है तो गुणा करेंगे 1 से, लेकिन गुणा करते हैं अंश में तो यह आया 3 एकम के 3। ये 3 आया और ये 2 आया, तो कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। और 3 किससे संबंध रख रहा है? 3/5 से। तो ये जो लार्जेस्ट होगी बच्चे वो होगी 3/5। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए, डिफरेंस मेथड भी बताया, दोनों अंश और हर का डिफरेंस ले लेते हैं। और दूसरा मेथड बच्चे मैंने ये भी बताया कि आप दोनों का कैंची गुणा भी कर सकते हैं। सर कौन सा मेथड बढ़िया है? दोनों में से दोनों ही बढ़िया हैं। पेपर में आपको बस दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा काम करेगा। यस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे लिखा के भी ले लो। पेपर में एक सवाल आएगा, लिख के दे सकता हूँ इस बात को, कई पेपर में एक प्रश्न आएगा।
बड़ी और छोटी पहचानने में। ओह, ये रहा, इनमें से क्या सही है? ये हरियाणा ने पूछा है 2014 में। आप ये सवाल करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ये हरियाणा ने पूछा है सन 2014 में। शौर्या ने ये आंसर दिया है। कौन सा सही है? बच्चे देखेंगे 1/2 और 1/6 की फाइट करानी है, तो मैं क्रॉस मेथड लगा रहा हूं। 6 एकम के 6 और 2 एकम के 2, तो 6 में और 2 में 6 बड़ी है, इसका मतलब 1/2 बड़ी है 1/6 से। और इस सवाल का तो ऑप्शन ए ही सही निकल गया। ऑप्शन भी पेपर वालों ने रखे हैं, मैंने नहीं रखे, नहीं रखे, नहीं रखे। 1/2 बड़ी भिन्न है, मैंने नहीं रखे। हरियाणा वालों ने ही पेपर सेट किया था और उन्होंने ही ये पेपर के ऑप्शन रखे हैं। इसमें ए ऑप्शन इज द राइट है। और मैं आगे के प्रश्न पर बढ़ रहा हूं। निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी है? यस, इससे बाद में एक स्लाइड खाली आ गई शायद। सबसे बड़ी कौन सी है? ये रहा। बच्चों में सबसे बड़ी पता करनी है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3/7? अगली कौन सी है? 3/5। अगली कौन सी है? 2/7। और अगली कौन सी है? 2/5। बोलो है कि नहीं है? विद्यार्थी अगर आप कुछ ना बोलें तो क्या मैं इनका डिफरेंस ले सकता हूं? डिफरेंस ले सकता हूं, बोलिए। 3 का और 7 का डिफरेंस कितना आया? 4 आया। और 3 और 5 का 2 आया। 2 और 7 का 5 आया। और 2 और 5 का 3 आया। अब करें क्या? अब मैं पहले तो इन दोनों की लड़ाई लड़ा लेता हूं। इन दोनों की कर लेते हैं। इन दोनों की लड़ाई के लिए मैं क्रॉस मेथड काम में ले रहा हूं, नहीं ले रहा डिफरेंस, मेरी इच्छा। तो अगर क्रॉस मेथड काम में लेंगे बच्चे, तो 5 तिया के 15 और 7 तिया के 21। तो 15 और 21 में से 21 बड़ी है, तो इन दोनों में से कौन बड़ी होगी? इन दोनों में से बड़ी होगी 3/5। अब इन दोनों में लड़ाई कराएं। ये डिफरेंस मेथड में काम में नहीं ले रहा। 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14। तो इन दोनों में से जो पहलवान जीत के आया वो आया 2/5। अब इन दोनों की कुश्ती कराई जाएगी, तो 5 तिया के 15 और 5 दूनी के 10। तो बच्चों इन दोनों में भी कौन जीता? 3/5 जीता। और 3/5 इस सवाल का बी इज द राइट आंसर। कौन सा मेथड मैंने यूज में लिया? तो बच्चों इन दोनों की मैंने कुश्ती करा ली, तो इन दोनों की कुश्ती में से जीत के निकल के आया था 3/5। और इन दोनों की कुश्ती करा ली, तो इन दोनों की कुश्ती में से जीत के आया 2/5। और 2/5 की कुश्ती कराई 3/5 से, और तो निकल के आया है बच्चे 3/5। ये फाइनल विजेता है। सुमन कुमारी ने भी आंसर दिया है। पीयूष ने राधे राधे बोला है। पीयूष इतनी लेट कैसे बेटा? निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी। अवरोही में 4 अक्षर हैं, आप देखेंगे अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4। तो सबसे पहले 4 है ना, मतलब बड़ा है ना अवरोही आरोही की अपेक्षा। तो अवरोही में बड़ी संख्या पहले आती है, हाँ या ना? देखेंगे 3/7, 7/9 और अगली कौन सी है? 11/13। विद्यार्थी ऐसा सवाल है तो मैं डेफिनेटली और पक्का पक्की मैं लगाऊंगा बच्चों डिफरेंस मेथड। तो 3 और 7 का कितना आएगा? 4 आएगा। 7 और 2 का 2 आएगा। और 11 और 13 का 2 आएगा। 2, 2 और 4 का मैं लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4। 2, 2 और 4 का एलसीएम आएगा बच्चे 4। तो 4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुणा, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, और 2 को 4 बनाने के लिए फिर से 2 से गुणा। तो इसका मतलब गुणा होता है अंशों में, तो 3 एकम के 3, 7 दूनी के 14 और 11 दूनी के 22। अब मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 3 में, 14 में और 22 में सबसे बड़ी है 22, जो 11/13 से ताल्लुकात रख रही है। उसके बाद है 7/9, क्योंकि 14 7/9 से ताल्लुकात रख रही है बच्चे। और फिर है 3/7। अवरोही के लिए ऐसा निशान लगाया जाता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है। और 11/13, 7/9 और 3/5। यस, ये 3/5 है। कोई नहीं, मैं हर को देख ही नहीं रहा ना। तो सी इस सवाल का आंसर है। सी इज द राइट ऑप्शन एंड सी इस सवाल का ठीक ठीक आंसर है। ओ आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसा एक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, एक बार टाइम बताना ऋषभ, कितना बचा है? 10 मिनट, ठीक है। इस तरह के सवालों को अगली क्लास में कर लेंगे। और ये हमें रीट में आया है, ये हमें करना चाहिए। और का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये सवाल पहले हम कर लेते हैं। इनको कल कर लेंगे, कल भी क्लास होगी। 2/7, 3/13 और 5/6। इन सवालों को भी हमें अवरोही क्रम में सेट करना है।
हाँ या ना, अवरोही क्रम में सेट करना है। तो इसमें बच्चों में डिफरेंस मेथड लगाऊं तो देखो ये होगा, 2 और 7 का डिफरेंस 5 आएगा, 3 और 13 का डिफरेंस 10 आएगा, और 5 और 6 का 1 आएगा, 10 का 5 का और 1 का एलसीएम 10 आएगा बच्चे। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। अगर एलसीएम 10 है तो 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा, और 10 को 10 बनाने के लिए 1 से गुणा होगा, और 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुणा होगा। तो ये आएगा 2 दूनी के 4, क्योंकि गुणा होता है अंश में, 3 एकम के 3, और ये आएगा 10 पंजे के 50। और एकदम स्पष्ट है कि 50 सबसे बड़ी है, जो 5/6 से संबंध रख रही है। उसके बाद आएगा बच्चे 2/7, और उसके बाद आएगा 3/13। इस सवाल में मैंने डिफरेंस मेथड लगाया, अंतर विधि लगाई। विद्यार्थी हम दोनों में से कोई एक विधि यूज कर सकते हैं, अंतर विधि और क्रॉस मेथड। सर कौन से में कौन सी करनी है? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अंतर विधि ठीक है। जिन सवालों का एलसीएम लेना कठिन है मैं वहां पे अंतर विधि नहीं लगाता, क्रॉस मेथड लगाता हूं। जहां पे एलसीएम लेना इजी है मैं वहां पे अंतर विधि लगाता हूं। दोनों विधियों में से कोई सी विधि हम लगा सकते हैं। हमें सिर्फ पेपर में आंसर दिखाना है, शान नहीं दिखानी ना, शान नहीं दिखानी, हमें सिर्फ आंसर दिखाना है कि दिस इज द राइट। और ये हो जाएगा 5/6, 2/7 और 3/13, ऑप्शन ए। ये 2021 रीड ने पूछा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मोस्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? यस, देखेंगे 4/5, अगला है 5/6, अगला है 6/7, और अगला है 7/8। 7/8, और इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, और इसका भी अंतर 1 है। इसका मतलब इनका एलसीएम भी 1 है, और इसका मतलब गुणा भी 1 है। तो 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, और ये 7 आएगा। इससे सरल सवाल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अगर सारे वैज्ञानिक बन जाएं तो बना सकें। नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। 4, 5, 6 और 7 में सबसे बड़ी 7 है, और 7 बिलोंग कर रही है 7/8 से, और 7/8 इस सवाल का डी इज द राइट आंसर। इसने आने सबसे पहले दिया है डी। एम कुमारी ने सी दिया था, शायद वो पहले वाले का दिया होगा, और इसने डी इज द राइट आंसर 7/8, क्योंकि 4, 5, 6 और 7 में ये सबसे बड़ी है बच्चे। सुमन कुमारी डी, यस, हमने डिफरेंस मेथड लगाया। जब संख्याएं बड़ी सी दिखती हैं, लंबी दिखती हैं, तो मैं डिफरेंस मेथड यूज करता हूं। क्लियर है? और ये निम्न में से कौन सी परमेय संख्या आरोही क्रम में है? और ये आरोही क्रम का हमसे सवाल है, ये फिर से सवाल है, और फिर क्या है, और फिर ये सवाल है छोटी बड़ी भिन्न का। इसका मतलब बड़ा फेमस है। यस, बस हम एक और सवाल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कौन सी भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? आरोही वाला कौन सा है? आरोही वाला ये रहा। इनमें से हम देखते हैं 17/19, और दूसरा कौन सा है? 11/14, और तीसरा कौन सा है? 16/21। हाँ या ना? 17 और 19 में कितने का अंतर है मेरे भाई? 2 का अंतर है। 11 और 14 में 3 का अंतर है, और 16 और 21 में 5 का अंतर है कि नहीं है? विद्यार्थी मैं पहले ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं और इन दोनों की तुलना कर लेता हूं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 की तुलना कर रहा हूं, दोनों में से कौन जीता? तो यहां तो गुणा होगा 3 से, 2 तिया 6, और यहां गुणा होगा 2 से, 3 दूनी 6। तो 17 ती 51 और 11 दूनी 22। तो तुम दोनों में से ये विजेता है 17/19। यस, तू विजेता है। तो 17/19 सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि संख्याएं कौन से क्रम में रखी गई हैं? आरोही क्रम में। जबकि 17/19 सबसे पहले आ गया, ये खत्म, और तू भी खत्म, और तू भी खत्म, और ये सवाल का सही आंसर होगा। और टैली कर लेते हैं। अब बच्चों 17/19 की लड़ाई हमें करानी है किससे? 17/19 की लड़ाई करानी है 11/14 से। देखते हैं 11/14 से। तो 11 और 14 में डिफरेंस कितने का होता है? 11 और 14 में डिफरेंस है मेरे भाई 3 का, और 17 और 19 में 5 का, सॉरी 2 का। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 तिया 6, तो 17 का गुणा 3 से करेंगे, 17 ती 51, और ये 11 है, 3 दूनी 6, 11 दूनी, ये तो हमने करा ही लिया, सॉरी 17 का और 11 का तो करा ही लिया। 16/21 का कराना है, 16/21 का। 17/19 की तुलना किससे करानी है? 16/21 से करानी है। हाँ या ना? तो 16 और 21 में कितने का अंतर है? 5 का। और 17 और 19 में कितने का अंतर है? 2 का। तो एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 2 और 5 का, तो यहां 5 से गुणा किया तो 17 पंजे 85। क्लियर है? और 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32। तो इनमें भी जो विजेता होके आया है वो 16/19 होके आया है, 17/19 होके आया है। तो यही तो है विजेता, 17/19। यस,
दूसरा ऑप्शन ठीक है। और जो सवाल बच गए हैं बच्चों, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कल करेंगे। धीरज, आपका प्रश्न था लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। विद्यार्थी, लेवल 2 का जो सिलेबस है, जितना लेवल 2 का सिलेबस मैच कर रहा है लेवल 1 के सिलेबस से, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, अनुपात समानुपात की जो बातें हैं, वो जो चीज़ें हैं बच्चों, उन चीज़ों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। उस जब तक तो आप पढ़िए, उसके बाद अगर वक्त मिला तो हम लेवल 2 का सिलेबस पक्का पक्का और पक्का कराएंगे। यस, लेवल 1 और लेवल 2 का जो कॉमन है, पहले हम उन चैप्टरों को पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री कॉमन है, प्रॉफिट लॉस कॉमन है, तो इन चीज़ों को हम, और रेशो की जो बातें वो कॉमन है, हम उन्हें साथ में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो बचेंगी बातें और समय मिला विद्यार्थी, तो हम लेवल 2 का सिलेबस 100% करेंगे। धीरज, लेकिन ये सारी बातें जो लेवल 1 में हैं, उनमें से कुछ बातें तो तुम्हारे भी हैं, तो जब तक तो पढ़िएगा। हाँ, ये बात सच है कि हम पहले लेवल 2 और लेवल 1 कॉमन का कराएंगे। क्लियर है? शायद ये आपके प्रश्न का आंसर था। MKM ने कहा बाय बाय, गुड नाइट। यस विद्यार्थी, 50-55 मिनट आप मेरे साथ थे। आपको ये क्लास पसंद आई है तो ये आप लाइक करिए, और तो क्या, और बाकी की बातें फिर हम करेंगे कल इसी समय पर, फिर हाजिर होंगे 9 से 10। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।